चलिए आज हम लोग को पढ़ना है दर्पण फार्मूला। कौन फार्मूला? और उसको अवतल और उत्तल दोनों में करेंगे। ताकि क्वेश्चन लिखिए। बोले बाबू, लिखिए दर्पण सूत्र को, क्वेश्चन लिखिएगा। दर्पण सूत्र को सिद्ध करें अथवा ये 2024 के बोर्ड में पूछा था कितने नंबर में? 5 नंबर में। कितने नंबर में? दर्पण सूत्र को सिद्ध करें अथवा सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f अथवा u भी तथा f में संबंध स्थापित करें। u भी तथा f में संबंध स्थापित करें। संबंध स्थापित करें। अच्छा, थोड़ा सा बोर्ड पर ध्यान देना है। कॉपी बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिए, बोर्ड पर देखिए। हम लोग को पढ़ना दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? और ये दर्पण सूत्र होता कौन है? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा ये बाबू v क्या है जी? प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी? अच्छा u क्या है बाबू? कौन दूरी? और f क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में हम लोग को संबंध भी स्थापित करना है। और इसी संबंध को कहते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये v क्या है? तनी टाइट बोलो। u क्या है? f क्या है? और हम लोग को सिद्ध करना है कि दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/ क्या होता है? f होता है। क्वेश्चन लिख लिए। सबसे पहले इसके लिए हम लोग को चित्र बनाना है। अभी बोर्ड पर ध्यान से देखना है, उसके बाद उतारना है। सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं ना, एक क्या लेते हैं? और इसी बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। एक कौन केंद्र? और हम लोग अपने स्केल पर मान लेंगे 6 सेंटीमीटर चाहे 4 सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं अपने स्केल से यहां पर 30 सेंटीमीटर। कितना? आप लोग 30 मत मानिएगा क्योंकि कॉपी छोटा होता है ना। आप लोग उस पर मान लीजिएगा 6 सेंटीमीटर और माप कर इस तरह खींच दीजिएगा। अरे बोलिए, ये बताओ कि ये दर्पण कौन है? कौन दर्पण? अच्छा इसको वक्रता केंद्र C कहते हैं। चलिए, और इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण में किसी भी दूरी को किससे मापते हैं? और ध्रुव को सूचित किससे करते हैं? P से। चलिए इसको यहां पर बिंदु को क्या बोलेंगे? P बोलेंगे। चलिए ये यहां पर क्या है? C। ये बताइए C और P की दूरी अगर 30 है तो F की दूरी कितनी होगी? कितनी? अगर 6 होगा तो कितना? अगर 4 मापे होंगे तो 2। चलिए हमने 15 पर एक बिंदु लगा दिया। यहां पर क्या बोलेंगे? F। ये कौन दर्पण है? कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? अब इसके सामने हम एक वस्तु को रखते हैं। एक किसको रखते हैं? जब प्रतिबिंब बनाते हैं तो किरण आरेख खिंचवाए थे ना। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब के लिए चित्र बनाए थे? 6। कितने? उत्तल में कितने? टोटल हम लोग इसमें इमेज पढ़े थे कितने? 8।
पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, स्केल को रखना पूरा सीधे ले जाना है, और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से चली जाती है। ये बताओ कितना समझ में आया कि नहीं? अरे आया। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है और उसी पथ पर लौट जाती, और जहां पर कटता है वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब। बताओ ये प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है? उल्टा है कि सीधा है? ये दर्पण के आगे है कि पीछे है? और दर्पण के आगे की सभी दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती? चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे। चिन्ह परिपाटी की कितनी विशेषता? 5। दर्पण की सभी दूरी को किससे मापते हैं? दर्पण के आगे की सभी दूरी, दर्पण के पीछे की दूरी धनात्मक, प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक। थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। चले इसका नाम ले लेते हैं। ओ ए, क्या लिए? यहां ले लिए आई और कौन? बी। आई और इसको ले लेते हैं एम, यहां पर ले लेते हैं एस, और यहां पर ले लेते हैं टी। अरे जो मन करे मान सकते हो। ये बताओ कितना समझ में आया है? अरे बोलो बाबू। किसी भी सूत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? उत्पत्ति। क्या लिखते हैं? उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि हमने इस चित्र को कैसे बनाया। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन दर्पण लिए हैं? अच्छा इसका नाम बताओ। एसटी। क्या? यहां लिखेंगे माना की, तन ध्यान देते चलना। माना की एसटी एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है? ध्यान देते चलिएगा। अवतल दर्पण है जिसके सामने कौन वस्तु रखी गई है? अरे ओए, जिसके सामने ओए वस्तु रखी गई है। ओए वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब की काल्पनिक प्रतिबिंब रखी गई है। जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन? जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन है बाबू? आईबी है। कौन है? आईबी है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये उत्पत्ति जो लिखे है समझ में आया है? उत्पत्ति का अर्थ होता है कि हमने इस चित्र को कैसे बनाया। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग दर्पण लिए। वो दर्पण का नाम क्या है? वो दर्पण कौन है? इसके सामने वस्तु कौन रखी गई? जिसका वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक प्रतिबिंब कौन है? जो दर्पण के आगे बना है कि पीछे बना है? आगे का प्रतिबिंब वास्तविक होता, दर्पण के पीछे का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता। अब थोड़ा सा इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग आएगा, उसको हम यहां ड्राइव लिख देते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबको समझ में आएगा। बोर्ड पर देखना। ये बताओ कि ओए क्या है? क्या है? और ओए जो वस्तु है वो दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे है? तो इसकी दूरी जब P से हम मापेंगे तो वस्तु दूरी होगी। अब वस्तु दूरी को सूचित किससे करते हैं? P से, U से। किससे? यानी कि O से लेकर P तक की दूरी कहां से कहां से? O से लेकर P तक की दूरी वस्तु दूरी है। अरे OP किसकी दूरी? P से लेकर वस्तु के बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। P से लेकर प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। अब P से लेकर फोकस के दूरी को क्या, फोकस के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अरे याद है ना? चलो बताओ, P से लेकर O यानी O से लेकर P तक की दूरी को क्या कहते हैं? और वस्तु दूरी को सूचित किससे करते हैं? और ये जो वस्तु है वो दर्पण के आगे है कि पीछे? आगे की दूरी क्या होती है? माइनस ऋणात्मक। समझ में आया? चलो अब बताओ कि आईबी क्या है?
वस्तु है। अरे आई भी क्या है? तो आई से लेकर पी तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी को सूचित किससे करते हैं? अब बताओ कि ये भी दर्पण के आगे है कि पीछे है? और आगे की दूरी क्या होती है? क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? अच्छा, अब बताओ कि P से लेकर F की दूरी, अरे P से लेकर F की दूरी फोकस दूरी को किससे? ये भी दर्पण के आगे है कि पीछे है? और आगे की दूरी ऋणात्मक। क्या होती है? अब बताओ P से लेकर C तक की दूरी, अरे P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं? और R का देखो इस सूत्र में कहीं R है तो जो R होता है वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगर R मेरा 10 होगा तो फोकस मेरा 5 होगा। अगर फोकस मेरा 10 होगा तो R मेरा कितना होगा? 20 होगा। अरे बोलो ना। तो P से लेकर C तक की दूरी तो R है, लेकिन R जो होता है वो कितना F के बराबर होता है? 2F के। तो हम लोग लिख सकते हैं PC बराबर 2F। ऐसा क्यों? क्योंकि R का इसमें कहीं भी उपयोग। चलो ये बताओ कि P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं? R से। लेकिन उस R के लिए हमने क्या लिखा? 2F लिखा, क्योंकि जो R होता है वो फोकस दूरी की कितनी गुनी होती है? 2 गुनी होती। और ये भी दर्पण के आगे की पीछे है, और आगे की दूरी ऋणात्मक। इतना चिन्ह परिपाटी का इसमें उपयोग करना है। कोई दिक्कत है? बोलो। अब यहां हम लोग लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे? अब इसमें रचना क्या करेंगे? रचना क्या करेंगे? जो M है, क्या है? इस M से एक लंब डालेंगे। किस पर डालेंगे? PC पर। अरे किस पर डालेंगे? PC पर। एक लंब डालेंगे MN। कौन बाबू? यानी MN को लंब किस पर डाला? PC पर। या लिखेंगे MN लंब किस पर डाला? PC। अरे डाला ना। अब यहां लिखेंगे क्या बाबू? प्रमाण। कितना स्टेप हुआ? पहले तो चित्र बताओ, समझ में आया है कि नहीं? अरे आया है। माना कि STA कौन दर्पण? जिसके सामने कौन वस्तु रखी गई? जिसका वास्तविक प्रतिबिंब कौन है? IV है। तो सिद्ध करना 1/V + 1/U = 1/। ये सब कहां से लिखे? तो इसमें दिया है O से लेकर P तक के दूरी को वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को सूचित किससे करते हैं? और ये दर्पण के आगे है तो आगे की दूरी क्या होती है? माइनस। I से लेकर P तक के दूरी को प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को सूचित किससे करते हैं? और ये भी दर्पण के आगे है तो क्या होगा? माइनस। ये समझ में आ रहा है? P से लेकर F तक की दूरी को क्या कहते हैं? अरे तनी टाइट बोलो। और फोकस दूरी को सूचित किससे करते हैं? और ये भी दर्पण के कहां है? आगे। आगे है तो इसकी क्या होगी? ऋणात्मक। P से लेकर C तक की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को सूचित किससे करते हैं? R से। और जो R होता है वो फोकस का कितना गुना होता है? 2 गुना। तो R के जगह पर हम लोग 2F भी लिख सकते हैं। बोलो। ऐसा क्यों? क्योंकि सूत्र में कहीं भी R, इसीलिए हम लोग R को 2F में कन्वर्ट कर दिए। अगर R में सिद्ध करना होता तो हम लोग R के जगह पर R लिखते। तो PC बराबर 2F, और ये दर्पण के आगे है कि पीछे है? और आगे की दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो आगे हमने ऋणात्मक यानी माइनस का चिन्ह लगा दिया। कोई दिक्कत है? बोलो। अब यहां प्रमाण में 2 बातों को समझ लेना है, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर वो 2 बात समझ में नहीं आया तो फिर इसको बनाते रह जाओगे, कुछ नहीं आएगा। ये 2 बात क्या है? एक तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हो सर्वांग सम, याद है? बोलो। सर्वांग सम में पढ़े हो, जिसको हम संधि विच्छेद करेंगे सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व प्लस अंग प्लस सर्व मने सभी, अंग मने उसका भाग, और सम मने समान। जिसका सभी अंग दूसरे के सभी अंग के समान होता है, बराबर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। जैसे मेरा हैंड है, टाइट बोलो। अभी सुबह सुबह चल दिया आंख मिचते हुए,
तो तनी टाइट बोलो। चलो बताओ, ये हाथ है ना, कुछ और नहीं ना दिख रहा है, या तुम लोग चमकता बहुत ज्यादा है। ये भी हाथ है, ये अंगूठा, इस अंगूठा के क्या है? ये अंगुली इस अंगुली के, माने इस पांचों अंगुली के क्या है? और देखने में एक जैसा भी है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। एक चीज हम लोग को इसमें जानना है, समरूप। क्या? जब मैथ आप लोग पढ़िएगा छठा चैप्टर, तो पूरा उसमें पढ़ना समरूप। तो मान लो पढ़े या चाहे नहीं पढ़े, समझ लेना है। समरूप का अर्थ होता है सम माने समान, अरूप माने आकृति। रूप माने या तो चेहरा नहीं कहते, उसका रूप बहुत सुंदर है, चाहे उसका रूप जो है उसके समान है, उसका फेस उसके जैसा है। तो समरूप का अर्थ होता है जो देखने में एक जैसा हो, वो बराबर हो। या जैसे ब्रीथ है, ब्रीथ है छोटा है और ये क्या है? अब ऐसा नहीं ना, इसको बोलोगे तो बोलोगे ये ब्रीथ है, और ये बोलोगे बड़का ब्रीथ है। ये भी ब्रीथ है और ये भी देखने में एक जैसा है, लेकिन एगो छोटा है तो एगो बड़ा है। ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं? समरूप। जो देखने में एक जैसा हो, बोलो, लेकिन उसका अंग बराबर नहीं हो, वैसे आकृति को हम लोग समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? आज खोल दे बबुआ का जी। ये 5:30 था जी, सोए थे हैं? इसी में आकर सो जाइए, क्या दिक्कत है? एसी चलता है, जब उठिएगा तब ठंडा लगेगा। का जी देखो, तन इधर देखो, दूसरका में खड़ा करके पूछेंगे, अवतल में उत्तल में जब पढ़ाएंगे तो आज जितना सुस्ती या नाक में इससे पहुंच जाते हो कोचिंग, सब कहानी का बड़ा जाएगा। चलो ये बताओ, सर्वांगसम समझ गए? सर्वांगसम 9th क्लास में पढ़ना था। समरूप का अर्थ होता है जो देखने में समान आकृति होती है, उसका अंग छोटा हो या क्या हो? बड़ा हो, उसको समरूप। इसका फॉर द एग्जाम्पल एक सबसे आसान एग्जाम्पल है, जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, बोलो, तो गांव के दाई आती है, सब बोलती है कि जा, ये तो बबुआ का चेहरा इसके मम्मी के जैसा है, बोलती है ना, या बोलती है बबुआ का चेहरा इसके पापा के, ये नहीं ना बोलती है कि बबुआ का चेहरा इसके पापा के बराबर है। वो छोटा होता है, बोलो, लेकिन देखने में समान होता, और वैसी आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप। अब समझ में आ गया? जो देखने में छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, वो देखने में एक जैसा लगे, वो मेरे लिए क्या है? समरूप है। आगे समझ में? लेकिन त्रिभुज में हम लोग को जब समरूप दिखाना होता है, किसमें बाबू? तो त्रिभुज में समरूप दिखाने के लिए कम से कम उसके कितने कोण बराबर होने चाहिए? कितने कोण? अगर 2 कोण बराबर है तो फिक्स है कि उसका तीसरा भी कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि एक त्रिभुज का 3 को कोण होता है तो दूसरा का भी तो 3 को होगा ना। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? जब 180 होता है तो मान लो 2 को का मान अगर बराबर बराबर आ गया, तो जो घटा देंगे बच जाएगा तीसरा, उसमें भी घटा देंगे जो बच जाएगा, यानी तीसरा कोण ऑटोमेटिक है कि उसका आपस में क्या होगा? बराबर। तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के अगर समरूप दिखाना हो, अरे तनी टाइट बोलो सा, तनी हंसते रहो, अब बेफायदा के मत हंसना, नहीं पहुंच जाएंगे पास में। बोलो, एक त्रिभुज में कितने कोण? उसमें कम से कम कितने कोण बराबर? कितने? अगर 2 कोण बराबर तो फिक्स है कि उसका तीसरा भी कोण आपस में क्या होगा? और जब 2 कोण बराबर हो जाएगा तो वैसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज? कौन त्रिभुज? और जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजा बराबर नहीं होती है, उसका भुजा अनुपातिक होती है, और उसी अनुपातिक को शुद्ध अपने भाषा में समझ लो बटा में होता है। किसमें? अब वो कैसे होता है थोड़ा सा एक हम बताएंगे, दूसरा तुम लोगों से पूछेंगे। तनी बोलो टाइट में जी सर। तनी टाइट बैठो। अब देखो यहां ध्यान देना जी, इसमें एक त्रिभुज तुमको दिख रहा है, बोर्ड पर देखना। अब टाइट कहीं नहीं, खुला हिलाते रहो ऐसे ऐसे। तनी टाइट बैठो। देखो यहां OAC, कौन? सबको दिख रहा है कि चमक रहा है? कौन त्रिभुज?
ओ ए सी दिख रहा है। दूसरा त्रिभुज देखो आई बी सी, अरे दिख रहा है। इसमें का देखो ओ कितना डिग्री, इतनी टाइट बोलो। इसमें का आई भी कितना डिग्री, एगो कोण बराबर। अब बताओ तो ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। इस त्रिभुज के कितने कोण और इस त्रिभुज के भी आपस में क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि समरूप होगा, क्या होगा, क्या होगा, इसके कितने कोण, इसके कितने कोण आपस में क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। कितने कोण बराबर है, तो इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कोण को एंगल, क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ए से। किससे, ए से अर्थ हुआ कि पहला त्रिभुज का दूगो कोण दूसरे त्रिभुज के दूगो कोण आपस में क्या है, बराबर है। और इसी कंडीशन के अनुसार ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है, समरूप है। क्या है, समरूप। बहुवासन मत। चलो बताओ कौन कौन त्रिभुज, ओ ए सी। समरूप बोलो कौन, आई बी, ए तुम लोग को आया है। कौन कौन त्रिभुज, ओ ए सी। दूसरा बताओ आई बी, ये समरूप कैसे है, समझ में आ गया। इसके कितने कोण, इसके भी आपस में क्या है, तो दोनों त्रिभुज समरूप है। अब यहां लिखिए समरूप का साइन है, किसका साइन है, कितने कोण बराबर था, दो, तो इसको ए से लिख देंगे। जब त्रिभुज समरूप होता है तो इसकी भुजा बराबर होती है कि बटा होती है, और सर्वांगसम होता है तो बराबर होती है। अब ये बटा कैसे होती है, अभी समरूप का नियम अगर तुम लोग नहीं पढ़े हो तो मेरे साथ बने रहो, समझ में आएगा। अगर पहले त्रिभुज में का लंब लेंगे तो दूसरे में का भी, पहले में का आधार तो दूसरे में का भी, पहले में का कर्ण तो दूसरे में का भी कर्ण। अब बताओ कि पहला त्रिभुज कौन है, इतनी टाइट बोलो, कौन त्रिभुज, ओ ए। तो पहले त्रिभुज में का ओ ए लिए, अरे कौन लिए, तब बताओ तो आई बी सी में क्या लेंगे, क्या, इतनी टाइट बोलो। चलो पहले त्रिभुज में अगर ओ सी लिए तो दूसरे त्रिभुज में क्या लेंगे, बी सी आई सी, क्या लेंगे, माने पहले त्रिभुज का लंब तो दूसरे का भी। बबुआ तने उसको जगा दो, बगल में तुम्हारा सो रहा है, ना ना तुमसे आगे वाला, हाँ मत सुतो बाबू, एशिया का पनिया में चटा दो जैसे जाए, जब नींद आएगा एशिया का पनिया में सब मार लो। देखो अच्छा पियो सकते हो, बड़ा शुद्ध पानी होता है। अच्छा कोई बात नहीं, पी के उसको सदा दो सब। अब इधर देखो, ओ ए बोलो इधर, कौन त्रिभुज, अरे कौन त्रिभुज, और दूसरा पहले त्रिभुज में का ओ ए, बताओ दूसरे में का क्या। इतना टाइट बोलोगे तो हमको लगेगा कि समझ में आ रहा है। अबे नहीं, घर जाते जाते इसको रास्ते में दे देना कि सर फिर नया चीज तो कल पढ़ाई करेंगे। चलो इसमें का ओ ए, तो इसमें का बताओ, इसमें का ओ सी, तो इसमें का आई सी। ए बाबू इसको कहते हैं CPST, CP, और उसी को तुम लोग 9th क्लास में पढ़ा CPCT। क्या पढ़ा है, CPCT का अर्थ होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंजुगेट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग आपस में बराबर होती है। इसमें होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरली ट्रायंगल, सिमिलरली, इसी सिमिलरली को हम लोग हिंदी में समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी समरूप त्रिभुज जब हो जाती है तो उसके संगत भुजा बराबर नहीं होती है, उसकी संगत भुजा अनुपातिक होती है, यानी कि बटा में होती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीपी, टाइट बोलो, सीपी। अब ये बताओ कि इतना लिखे हैं, समझ में आया है। दूसरा त्रिभुज में पर्सनली खड़ा करके पूछेंगे, अरे बोलो,
एक स्टेप और इसमें देखना है, ओए बट्टा आई बी का ओए बट्टा आई बी। अरे बोलो, परिसक बोर्ड पर ध्यान दो। ओ से लेकर सी तक, बाबू तुम बोर्ड पर देखना, ओ से लेकर सी तक बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा में ये को पढ़ेंगे, 2 घंटा में पढ़ेंगे, आज नहीं आएगा फिर कल भी पढ़ेंगे, लेकिन समझ के जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ ये नहीं कि पढ़ लिया आज खत्म कर दिया जाए, जल्दी लाओ सिलेबस खत्म हो गया। कल के कोई खड़ा करके पूछ दे, चाहे एग्जाम में आ जाए तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, चाहे आता भी है तो नहीं बने, क्या फायदा। बोलो तो तेरे भगवाओ नींद आता तो जाकर पानी मार लो, वहाँ एसी वाला पानी है, फ्रिज वाला। क्या जी, नहा लो सब, नहा के आओ, सुबह में नहीं नहाओगे तो भगवान नहीं पकड़ेगा। इतना मत कहो कि नहाए जो चेक करना हम शुरू कर दे। का जी देखिए, सुनो जी, जितना सुबह में उठ के पढ़ने का तो बातें हटा दो, अगर नहीं टहलता होगा कहाँ से नहाएगा। आदत होगा घड़ी देखना कि 7 बजे के बाद जगेंगे, लेकिन सब अलार्म लगाया होगा। एक को अलार्म नहीं लगाएगा, 4-5 को अलार्म लगाया होगा, है 10-10 मिनट का अंतराल पर। यही छूट जाएगा, चलो इसमें जग जाएंगे, ये छूट जाएगा। जैसे हम लगाते हैं, हम भी लगाए थे 3:30 से लेकर घर चले गए थे, लगातार लगाए थे, तो 4 बजे वाला अलार्म बजा है तो जगे हैं, तो तुम लोग आए हैं पढ़ाने। तुम लोग भी लगाया जरूर होगा हाँ जी, लेकिन 4-5 दिन जब तुम लोग पढ़ लेगा ना तो हैबिचुअल हो जाएगा, अपने आप नींद खुल जाएगा। चलो ध्यान दो, तब तक स्कूल भी खुल जाएगा फिर अपने टाइम पर। यहां देखिए, ओए बट्टा कौन, ए जी बाबू तने बोर्ड पर देखा जाए जी, सुनिए। अब देखो यहां तुम लोगों से पूछ, बाबू तने ध्यान देना इस बात को। ओसी कौन, ए कौन, ए बताओ कि ओसी जो है वो कोई दूरी इसमें है? किसी भी दूरी को हम लोग कहां से मापते हैं? आई तो बीचे में अटक गया जी। अगर ओ से पी देता तब ना दूरी था। ओ से लेकर सी तक का कोई दूरी जब नहीं है तो उसमें हबड़ाने की बात। मान लो यहां से सागर पोखरा की दूरी हमको पता है, कहां का, अब फिर यहां से लेकर ना पोल्ट्री फार्म नहीं है, वहां तक का दूरी पता है, उसके आगे से लेकर सागर पोखरा की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो पूरे दूरी में से पोल्ट्री फार्म तक के दूरी को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो जो बच गया वो दूरी नहीं आ गया। अब बोलो, पंखा बंद कर दो, नहीं ना वहां 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 बंद करो, नीचे वाला, हाँ वो पंखा बंद कर दो, हाँ उसको भी बंद कर दो। चले देखिए, ओ ए सुनो, ए ओस, अरे इधर देखो ना, इधर देखो ना, ओसी कौन, ए ओसी कोई भी दूरी। बाबू जब ओसी कोई दूरी नहीं है तो ओ से लेकर सी तक के दूरी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ओ से लेकर पी तक के दूरी में से किसको घटा देंगे, पी से लेकर सी तक के दूरी। अरे पूरे हमको ओसी निकालना है ना, तो ओ से लेकर पी, क्योंकि पूरी भी किसी भी दूरी को पी से मापेंगे, तो ओ से लेकर पी तक के दूरी में से पी से लेकर सी के दूरी को क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा ओसी नहीं बच जाएगा। अरे बचेगा, तो इसका अर्थ है दूसरा खड़ा करके पूछेंगे तो तू लोग बता देगा। दूसरा कौन है, कौन, देखो तो आईसी भी बीच में अटका है ना। अब बताओ आईसी के लिए किसमें से किसको घटाएंगे, पी से लेकर सी तक में से, बोलो किसको, किसको, अरे पी से लेकर, पी से सी के दूरी में से किसको, आई से लेकर पी तक के दूरी को उसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा आईसी नहीं बच जाएगा। अरे आया है, बोलो कैसे लिखेंगे, ओए बट्टा आई बी, ओसी के लिए बोलो, अरे ओसी के लिए बोलो, ओपी माइनस आई पीसी। चलो आईसी के लिए बोलो, पीसी माइनस
अरे आई बी, आई बी, इसको समीकरण इतना आया कि नहीं? अरे आया है। अरे बोलो। तो दूसरा तुम लोगों से पूछेंगे, एम एन एफ दिख रहा है? कौन त्रिभुज? तनी टाइट बोलो, धीरे बोलोगे तो हमको नहीं सुनाई देगा, इसीलिए मुंह में बोल लेता है। कौन त्रिभुज? एम एन एफ। उसके समरूप इसमें कौन त्रिभुज है? आई बी एफ। ये दिख रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें का एन कोण कितना डिग्री, इसमें का आई कोण कितना। आ देखो तो दोनों कौन कोण है? इसमें के कितने कोण? इसमें का भी आपस में क्या है? तो दोनों त्रिभुज समरूप है। क्या चीज से बाबू? आज जब त्रिभुज समरूप है तो सीपीएसटी से उसके भुजा को बटा कर सकते हैं। चल बताओ पहला कौन त्रिभुज है? एम एन एफ। समरूप बोलो, आई बी। बाबू क्या चीज से जी? अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके भुजा को बटा कर सकते हो। कितने स्टूडेंट है जो इसके भुजा को बता सकता है? और क्या महफिल में बैठ के गाना सुन रहा था का जी? कितना में पैरालिसिस की तरह हाथ उठाता है सब, ऐसे ऐसे करेगा ऐसे। अरे तने टाइट उठाओ। अच्छा, कितना जबरदस्ती उठा दो जो बीच वाला पड़ोसी वाला से खोद खोद के पूछ लेंगे। हम पकड़ लेते कि खोद रहा है। अच्छा हाथ नीचे करो। इसमें कुछ समझना है, जितना आसान है बताए थे। इसमें ए ओ सी में, अब बी आई सी में, इसमें का लंब तो इसमें का भी, इसमें का आधार तो इसमें का भी। तो इसमें कोई हाथी घोड़ा बताना है, इसमें भी तो वही बताना है। बता इसमें का लंब कौन लेंगे? कौन? वाह, इसी तरह पढ़ते रहो सब। एम एन क्या बाबू? एम एन बटा क्या? बहुत अच्छा, आई बी। चलो उसमें का बता आधार? एन एफ। एन एफ को चाहे एफ एन को? चलो एफ एन बटा आई एफ। बताओ तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सीपी एस टी। बहुत अच्छा। ये बताओ कि समझ में आ गया? देखो कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है। स्टेप समझना है। एक बार एक त्रिभुज, फिर एक बार दूसरा त्रिभुज, इसके भुजा का अनुपात किया, अब इसके भुजा का अनुपात कर लेंगे। इसके हम लोग घटा के मान को लिखे, इसके भी घटा के मान को लिखेंगे, दूगो समीकरण आ जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी से मान रखेंगे, हमारा दर्पण सूत्र आ जाएगा। ए बोलो। अब ये बताओ कि जो लिखे है समझ में आया है? अरे आया है सबको? आप बताओ तुम लोग। एम एन कौन? जो एम एन है वो देखो तो ओ ए के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेखा समानांतर है ना, और समानांतर रेखा के बीच की कहीं की भी दूरी आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे हम लोग एम एन के जगह पर ओ ए को लिखेंगे तो दोनों के बायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर। और जैसे बायां पक्ष बराबर होगा तो दायां भी पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर। और चिन्ह परिपाटी से टप से मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे बोलो। अब बता एम एन के जगह पर क्या लिखेंगे? अरे ओ ए। अब बट्टा क्या लिखेंगे? आई बी। आई बी को चेंज करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि वो किसी के बराबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं, बराबर। ए आया है? अरे बोलो ना। एम एन के जगह पर क्या लिखे? अपने मन से लिखे। ये बराबर दिया है, ऑलरेडी समानांतर है रेखा, और समानांतर रेखा के बीच के कहीं की भी दूरी आपस में क्या होती है? बराबर। अब तुम लोग बताओ कि एन एफ, खूब ध्यान से, कल तुम लोग पढ़ा था एफ बराबर आर बाई टू, उसमें एक जगह बताए थे लेस मात्र अंतर के कारण, याद है? तुम बताओ कि एन एफ जो है
एक कोई दूरी है, तो इसको लगभग किसके बराबर मानेंगे? किसके? एनएफ के। ये जो एनएफ है एक कोई दूरी है, इसको लगभग पीएफ के बराबर मानेंगे, क्योंकि एनएफ कोई भी प्रधान अक्ष की दूरी जब नहीं है तो इसको लगभग हम लोग किसके बराबर मानते? पीएफ। कब? क्योंकि दर्पण जब बहुत बड़ा होता है तो इसकी दूरी बहुत कम अंतर बच जाता है, इसीलिए हम लोग एनएफ के जगह पर किसको लिखते हैं? पीएफ को। तो जहां एनएफ चाहे एफएन लिखा वहां पे पीएफ लिख सकते हैं। अरे बोलो, बाउंस नहीं ना किया? अच्छा अब बताओ कि आईएफ कौन? आईएफ कोई दूरी है इसमें? तो आईएफ के लिए किसमें से किसको बढ़ाएंगे? आई से पी तक के दूरी में से पी से एफ के दूरी को, अब बोलो क्या लिखेंगे? आई पी माइनस पी एफ। और इसको समीकरण कितना यहां लिख देंगे, चूंकि बोलो जो एफ एन है वो लगभग बराबर है पीएफ के जी। अब बोलो हमने क्या लिखा कि एम एन जो है वो बराबर था ओ के। ये बताओ कि समझ में आया कि नहीं? अरे आ गया, अभी खत्म हो चुका है, बस एक पन्ना का और बचबे किया है। बोलो अब ये बताओ कि ये दोनों कंडीशन आया है, किसको किसको? अभी भी नहीं, हाथ उठा के पूछ लो। सबको आया है, तो उत्तर में तुम्ही लोग में से कोई दस्तक यहां देना। बोलो ए समीकरण एक है और ए समीकरण, अब यहां लिखेंगे समीकरण एक और दो से। ए समीकरण एक और, तो लिखेंगे समीकरण एक और कितना से? दो से। बोलो समीकरण एक और कितना से? अब देखो समीकरण एक और दो में देखो दोनों के बायां पक्ष क्या है, तो इसका दायां पक्ष भी क्या होगा? जब बोलो दायां पक्ष कौन है पहला का? ओपी माइनस पीसी बटा बोलो पीसी माइनस आईपी बराबर बोलो इसका पीएफ बटा आईपी माइनस पीएफ। ये जो लिखे हैं समझ में आया है? अरे बोलो ना, इसमें कोई दिक्कत है? ओपी माइनस पीसी बटा पीसी माइनस, दोनों के दायां पक्ष को हमने लिख दिया। भुकड़िया नहीं न रहा है? अरे बोलो अब इसमें तुमको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है, जहां दिक्कत होगा वहां पूछना है। अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये चिन्ह परिपाटी का मान यहां से रख लेंगे। यहां देखो चिन्ह परिपाटी दिया हुआ है। अरे दिया है ना? बताओ ओपी के जगह पर क्या लिखेंगे? अपने मन से माइनस प्लस मत बदल देना है, सुविधा के अनुसार। माइनस यू प्लस, सॉरी माइनस पीसी के जगह पर माइनस, बहुत अच्छा, बटा पीसी के जगह पर थोड़ा सा जोड़ घटाव आ गया है, माइनस आईपी के जगह पर माइनस भी। नीचे कहानी खत्म। अब दाहिने तरफ चलते हैं। बोलो पीएफ के जगह पर, घबराना नहीं, अरविंद सर पढ़ा रहे हैं। जैसे उत्तर पढ़ाएंगे तुम लोग खुद चिल्लाना शुरू कर देगा, सर इतना आसान तो कुछ है ही नहीं है, इतना भी आसान नहीं है, दुपाना का है। देखो आईपी, आईपी का मान बोलो, हाँ माइनस, पीएफ का मान माइनस छोड़ मत देना कहीं। आप चलो देखो माइनस का माइनस यू, माइनस माइनस बटा माइनस 2f, बोलो फिर माइनस माइनस कौन सी भी, बोलो बराबर माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस। अरे आया? इसके बाद का कहानी तुम लोग जानते हो, क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। अरे बोलो अब गुणा करो तिरछा तिरछी। चलो माइनस बोलो
माइनस एफ से माइनस, माइनस से माइनस में गुणा किए, अरे माइनस से माइनस में गुणा किए, एफ से 2f में किए 2f स्क्वायर, ए आया? माइनस से प्लस में गुणा किए, एफ से भी में गुणा किए एफ भी, ए आया? आखिर नहीं आया? ए तिरछा तिरछी गुणा, इसका गुणा खत्म तो बीच में क्या, अब इधर गुणा करेंगे। चलो माइनस से माइनस में गुणा किए, यू से भी में गुणा किए यू भी, ए समझ में आया? फिर माइनस से प्लस में गुणा किए, यू से एफ में गुणा किए एफ यू, ए बोलो ना, अरे लिख सकते हैं, यू से दोनों में गुणा कर दिया, अब कौन बचा? अब प्लस से माइनस में गुणा किया, 2f से भी में गुणा किया 2f भी, चलो प्लस से प्लस में गुणा किया, 2f से f में गुणा किया 2f स्क्वायर, ए बाबू आया है? अरे बोलो ना, नहीं भी आएगा तो जबरदस्ती मारो यस सर। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर, बहुत अच्छा, बचा कितना? माइनस एफ भी। अब देखो ये माइनस में 2vf है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2f भी, ए समझ में आ रहा है? बराबर बच गया u भी माइनस एफ यू, अरे बोलो ना, ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर, ये माइनस में पहले से है, इधर माइनस में 2 गो एफ भी है, इधर आएगा तो बच उधर कौन हो गया 2 गो, एगो यू भी एगो माइनस एफ यू, कोई दिक्कत? अब चलो बताओ, 2 गो एफ बी में से एगो घट गया तो एगो एफ बी बराबर यू भी माइनस एफ यू, चलो एफ भी, ए बताओ माइनस में इधर आएगा तो बराबर यू भी, अरे बोलो ना, ये भी हमारा दर्पण सूत्र है, ये भी हमारा कौन सूत्र है? लेकिन ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग दोनों तरफ यू भी एफ से भाग कर देते हैं। एक ही अंक से दोनों तरफ गुना या भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन, यहां लिख देंगे दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करने पर, भाग करने पर, ए कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना, मुंह सूखते जा रहा है। अब बताओ, VF से VF कट गया ऊपर, F से F कट गया, U से U कट गया ऊपर, UV से UV कट गया ऊपर, देखो तो क्या बच गया, तो नहीं बताओ तो जल्दी, 1/u प्लस 1/, बराबर 1/, यही ना सूत्र है जी? ए बोलो ना, या इसको ऐसे कर लो, इसको पहले लिख सकते हो, अरे प्लस में तो बदल सकते हो ना, या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, और इसी को हम लोग कौन सूत्र कहते हैं? कौन सूत्र? ए कौन सूत्र? बड़का तो है, हम तो पहले भी बोले हैं का जी। अच्छा ये बताओ कौन सा दर्पण था? कौन? अवतल था। कौन था? कौन था? अवतल दर्पण था। कौन दर्पण था? अवतल। अभी कुछ मत उतारना, उत्तल का भी देख लो, और जब समझ में आएगा, जब उत्तल भी देख लो, 5 मिनट में, जब उत्तल भी देख लो, उत्तल भी तुम लोग को जब समझ में आ जाएगा, अरे बोलो, तब तुम लोग इसको उतारना न था, उतारने की कोई आवश्यकता। अभी मत कहना कि सर वो भी नहीं आया तो काहे उतारे, छोड़ दीजिए, नहीं उतारेंगे का जी। अब ये बताओ कि कुछ आया है? बहुत नहीं, बहुत इसके बाद वाला में तुम लोग 100% चिल्ला के गए, तो बहुत आसान है। चलो ये बताओ कौन दर्पण था? कौन? उत्तल का भी देख लो। बात नहीं बाबू, अरे हम लोग इसी के लिए ना आए हैं,
यही हम लोग को नहीं मिले तो क्या फायदा पढ़ने से। चलो ये बताओ, घबराना नहीं, अरे सीखने आए सीख कर ही जाएंगे। सबसे पहले बताओ कि उत्तल दर्पण बना लोगे? चलिए ये दिख रहा है कौन दर्पण? अवतल। इसको P, इसको दोनों के बीचों बीच में F, क्या F। इसमें पूछ पूछ कर बनाएंगे। अब बोलो, चलो हमने यहां पर वस्तु को रख लिया, बोलो जी सर। पहली किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, ए बोलो ना। और इसके परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, तो मुख्य फोकस से डॉट डॉट और उसके आगे सीधी रेखा। ए बोलो। अच्छा, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से, इसको इसी से खींचने दो, बोलो। यहां तक पूरा सीधा जाएगा, इसके आगे डॉट डॉट। अच्छा, जहां कटता वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? यहीं पर बना है, घबराना नहीं, सब नाम वही देंगे। घबराना नहीं। चलो इसको मान लेते हैं ST, इसको OA, इसको IB, इसको M। अरे बोलो ना। चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? माना कि ST एक कौन दर्पण है जिसके सामने कौन वस्तु? OA वस्तु रखी गई है, जिसका वास्तविक की काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब कौन है? IB है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? वहीं से लिख देते, उत्पत्ति तुम लोग लिख लेगा। तो सिद्ध करना है कि बोलो क्या? 1/V + 1/U = 1/F। ये बोलो ना। अब इसमें क्या करेंगे? रचना वही करना है जो उसमें आप लोग किए थे। रचना कहां से मिलाएंगे? M से। MN को लंब किस पर डाला? यहां पर N ले लेंगे। बोलो क्या लिखेंगे रचना में? MN लंब किस पर? PC पर डाला जी। चल इसमें आप बताओ, O से लेकर P तक की दूरी OP, अरे O से P के दूरी वस्तु दूरी। अब वस्तु दूरी को किससे? ये दर्पण के आगे है, आगे की दूरी आ रहा है प्लस। अच्छा ये बताओ, I से लेकर P तक की दूरी IB क्या है? टाइट बोलो। तब प्रतिबिंब से लेकर ध्रुव के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को किससे? और ये दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे? पीछे की दूरी प्लस की माइनस? बहुत अच्छा। चलो P से लेकर F की दूरी, फोकस दूरी को, ये भी दर्पण के आगे है कि पीछे? पीछे की दूरी प्लस की माइनस? चलो ठीक, अच्छी बात है। P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को TF लिख सकते हैं। ये दर्पण के आगे है कि पीछे? पीछे की दूरी प्लस की माइनस? चलो देखो तो सेम वैसा ही बिंदु हम लोग आ गया। बोलो। अब इसमें लिखेंगे प्रमाण। ये क्या? बोर्ड पर देखना, ध्यान देना। O कौन? A
80 दिख रहा है? अरे ऐसे दिख रहा है। ऐसी में एक और बन जाए, OAC IBC IB। देखो तो इसमें का O कितना डिग्री, इसमें का I, और दोनों में C कॉमन है। तब बड़का त्रिभुज का कौ कोण, कौन कौन? O और C। छोटका त्रिभुज के कौ कोण, I और कौन? आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। चल बताओ उसमें, जल्दी बताओ कौन कौन? OAC समरूप बोलो। IB क्या चीज से? बाबू त्रिभुजवा दिख रहा है कि अंदर लाठी मार रहा है? OAC, इसी में अंदर देखो IBC। अरे दिख रहा है। अब बताओ पहला त्रिभुज का लंब तो दूसरा का भी ये पता है ना? बताओ पहला त्रिभुज का लंब कौन है? कौन? थोड़ा सा मन से पढ़ोगे, बहुत आसान है। उस दूसरा का बोलो लंब, IB। क्या? चलो बोलो पहला का आधार OC। कौन? ये पूरा त्रिभुज है ना? बोलो पहला का आधार, हाँ दूसरा का IC। बहुत अच्छा, जबरदस्ती मारता से देखिए क्या मारता समझ। IC क्या चीज से? CPST से। इसीलिए बोले थे दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। अब बताओ OA का OA, IB का IB। अब तुम बताओ, तो ध्यान दो, O से लेकर C तक का कोई दूरी है? इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, एक O से लेकर P तक, एगो P से लेकर C तक। इसमें घटाएंगे कि जोड़ेंगे? अब बोलो क्या लिखेंगे? OP प्लस PC। बोलो, अरे OP प्लस नहीं क्या होता जी? अरे O से लेकर C तक। जब बड़का प्राप्त करना दो को छोटका को नहीं जोड़ देंगे? P से लेकर O को जोड़ देंगे, O से लेकर C को जोड़ देंगे। अरे आया? अब तुम लोग बता IC का। IC दिख रहा है? अरे दिख रहा है। तो IC के लिए P से लेकर C तक में से I से लेकर P के दूरी को घटा लेंगे तो हमारा ये टुकड़ा है IC, इसका दूरी आ जाएगा। अरे बोला सा ना, क्या लिखेंगे? PC माइनस IC IP। इसको समीकरण कौन? चलो दूसरा त्रिभुज बोलो, MNF दिख रहा है? अरे MNF दिख रहा है? आखिर नहीं दिख रहा है? चमक नहीं दे रहा है? MN, इसी में देखो एक और छोटा त्रिभुज बना है, IB। ये समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? कौन कौन? जबरदस्ती हुआ से ही ना मार रहा है। बताओ MNF समरूप बोलो, IB। अरे A से। अब बताओ जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके भुजा को बटा करोगे? बताओ MN में का कौन? MNF में का MN, IBF में का IB। अब बोलो क्या लिखोगे? MN बटा IB। एनी प्रॉब्लम? चलो अब बताओ MNF में आधार NF। ये कौन? NF। बहुत अच्छा, बोलो I कौन? I। अभी तो बोला ही ना था सर। CPST। बोलो अब तुम बताओ कि जो MN है वो किसके बराबर है? किसके? क्योंकि रेखा समानांतर है ना, तो MN के जगह पर OA बटा IB। अब बताओ कि NF कोई दूरी है, उसको लगभग किसके बराबर मानते हैं? किसके?
तो NF के जगह पर PF, IF कौन, IF के लिए P से लेकर F के दूरी में से I से P के दूरी को घटा लेंगे तो हमारा IF नहीं आ जाएगा। अब बोलो क्या लिखेंगे, PF माइनस IP कौन, IF कौन कहता है मैं, अरे PF में से IP ना घटाएंगे तब ना बीच वाला IP बचेगा, IF बचेगा। भुगड़िया नहीं ना रहा है। बताओ यहां ब्रैकेट में क्या लिखोगे ना, और ही कुछ लिखेगा बाद में, क्योंकि NF जो है वो लगभग बराबर है किसके, अरे PF के, और MN जो है वो बराबर है 100% OA के। इसको समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, दोनों के बायां पक्ष क्या है, तो दायां पक्ष भी, बोलो लिखेंगे समीकरण 1 है? समीकरण 1 और 2 से, अच्छा लिख दिया है समीकरण 1 और ये तो पकड़ाइए जाई ये पूरा बनेगा कि नहीं शंका की बात है। समीकरण 1 और दोनों के बायां पक्ष क्या है, बोलो दाहिना पक्ष, हाँ बट्टा IP, इधर बोलो PF माइनस, अरे तुम लोग को आ रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, आए कितना हैंग मार रहा है इसी में, अरे तनी टाइट बैठो टाइट। अब बोलो OP का मान बोलो माइनस PC का, प्लस में ना PC का, IP का, देखिए को सही बोला था बाबू। अब बोलो PF का IP का भी, अब क्रॉस गुना, बोलो F से 2F में, F से B में माइनस VF, F भी, इसका कहानी खत्म। माइनस से प्लस में गुना के, U से F में FU, माइनस से माइनस में गुना के, U से V में, इसका गुना हो गया। अब 2F से F में, 2F से माइनस V में, माइनस 2F भी, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर, हाँ चलो ठीक बा, माइनस F भी, ये देखो माइनस में 2F उधर गया तो प्लस में 2F भी। भुकड़िया नहीं ना रहा है, अब भुकड़िया आएगा भाई तो नहीं बताएंगे। बराबर माइनस बच गया जो FU, अब प्लस U भी। अब बताओ 2F भी में से एक घट गया तो F भी, ये माइनस में इधर गया, बराबर U भी। अब क्या करेंगे, U भी तो लिखेंगे UBF, U भी, इधर भी U भी, या ब्रैकेट में UBF से क्या करने पर, एक साइड में कि दोनों साइड, चलो BF से BF कट गया कितना, F से F कट गया, U से U कट गया कितना, UV से UV कट गया कितना, बोलो क्या आया, 1/U 1/B 1/, या 1/B प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। अभी भी भंगवाइए रहा है कि समझ में कुछ आया है, इससे छोटा मेथड इसका कुछ है नहीं, आए तो बताइए नहीं करेंगे, अरे हो जाएगा, ताकि चलो उसको आगे उतारो तब इसको उतारना है। चलिए बुनबुनाओ नहीं।